प्रकार हमें इस संसार में जीने का अधिकार है, उसी प्रकार इन पशुओं को भी जीने का अधिकार है। तो हमें चाहिए कि इनकी बलि ना दें, क्योंकि कहीं भी किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा हुआ है कि पशु बलि देने से देवता प्रसन्न होते हैं। कि आजीवन जो हमारे बच्चों को हमें दूध, घी, दही, छाछ प्राप्त होता है, उन्हीं पशुओं को आखिरकार जब वो बूढ़े हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते, तो लोग क्या करते हैं, उनको बूचड़ खाने में दे देते हैं, कटने के लिए दे देते हैं। लेकिन ये बहुत गलत कार्य है। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? पुष्पेंद्र भारद्वाज। पुष्पेंद्र भारद्वाज। महाराज जी, जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग भगवान शनिदेव की परिक्रमा मार्ग में बैठे हुए हैं और एक बैनर आपके पीछे लगा हुआ है, आपने उसको पढ़ लिया है, और हम लोग जो मानव हैं वो इस तरह के हो गए कि जिसके दूध को खाएंगे, पिएंगे, बड़े होंगे और अंत में जब वो बूढ़ी होगी तो उसको बूचड़ खाने भेज देते हैं कटने के लिए। क्या ये ठीक है? इसमें आपका क्या मत है? ऐसा है कि आपने बहुत अच्छी बात आज समाज के सामने रखी। सबसे पहले तो हम शनि महाराज की परिक्रमा मार्ग में बैठे हुए हैं, खाटू श्याम मंदिर जिसके प्रांगण में हम बैठे हुए हैं। मैं तो यहाँ से यही संदेश दूंगा कि आजीवन जो हमारे बच्चों को हमें दूध, घी, दही, छाछ प्राप्त होता है, उन्हीं पशुओं को आखिरकार जब वो बूढ़े हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते, तो लोग क्या करते हैं, उनको बूचड़ खाने में दे देते हैं, कटने के लिए दे देते हैं। लेकिन ये बहुत गलत कार्य है। हमें चाहिए कि परवरिश जैसे उन्होंने हमारी करी, हमारे बच्चों की परवरिश दूध से, दही से, घी से हुई, उसी प्रकार अगर वो बूढ़े हो रहे हैं, कोई बात नहीं, उनको एक जगह रखो, उनकी सेवा करो। जब उनका शरीर पूरा हो जाए तो जमीन में गड्ढा खोद करके उनको गाड़ दिया जाए, बूचड़ खाने में ना दें, क्योंकि ये पाप हम सभी को लगता है। धन्यवाद। जैसा भी अभी महाराज ने बताया कि हमें इसका किस तरह से जब ये बूढ़ी हो जाए तो किस तरह से इसको इसके लिए जो जगह है उसको भेजना चाहिए। लेकिन महाराज जी, मैं एक और सवाल करूंगा कि लोग यहाँ से दुनिया आती है, जाती है, भगवान शनिदेव को खुश करने के लिए लोग वहाँ तेल चढ़ाते हैं, लेकिन क्या उन लोगों को ये नहीं पता है कि भगवान शनि का जो वाहन है वो भी इसी ब्लैक काउ यानी जो हमारी भैंस है उसी की देन है, और लोग उसको भी कटने के लिए भेज देते हैं। क्या भगवान शनिदेव इससे खुश होंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। शनिदेव महाराज बिल्कुल खुश नहीं होंगे, क्योंकि जो शनिदेव महाराज का वाहन है वो खुद एक भैंसा है, उस पर बैठकर वो खुद चलते हैं। अगर हम उन्हीं के वाहन को और कटने के लिए दे दें तो इससे बड़ा पाप हमारे लिए और क्या होगा। इससे शनिदेव महाराज कभी खुश नहीं होंगे। तो महाराज जी का कहना था कि स्पष्ट मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वो कहते हैं कि भगवान शनिदेव वो कभी खुश नहीं होंगे। वो किसी की परिक्रमा देने से, किसी के तेल चढ़ाने से वो इतने खुश नहीं होंगे जितने कि उनका वाहन है, जो ये ब्लैक काउ है, जितने भी एनिमल्स हैं, हम सबकी सेवा करें, सेवा भाव रखें, इनका जो मान है, सम्मान है, इनको जो रहने की व्यवस्था है, हम वो सब ठीक करें तो हमारा समाज एक अच्छा समाज बनेगा। रास्ते के अंदर से जो क्रूरता है वो खत्म हो जाएगी और हम एक सुखी और संपन्न बन सकेंगे, देश उन्नति करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर महाराज जी के श्री चरणों में बार बार वंदना करता हूँ कि महाराज जी, आप जिस स्थान पर बैठे हो लोगों को गाइड करते रहना, बताना एक भगवान शनिदेव आपके तेल से, आपके प्रसाद से खुश नहीं होंगे। आप एनिमल्स पर भी उतना ध्यान करें ताकि शनिदेव आपकी कृपा आप पर बरसाए रखे। तो महाराज जी, लास्ट में 2 शब्द मैं आपसे और चाहूँगा, एक आप इसके बारे में और अपने विचार क्या रखेंगे? मैं अपने विचार आज के संदेश में ये रखूँगा कि जितने भी हम जीवों की रक्षा करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार हमें इस संसार में जीने का अधिकार है, उसी प्रकार इन पशुओं को भी जीने का अधिकार है। तो हमें चाहिए कि इनकी बलि ना दें, क्योंकि कहीं भी किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा हुआ है कि पशु बलि देने से देवता प्रसन्न होते हैं। ये तो प्रसन्न जब होंगे जब इन पशुओं की हम रक्षा करेंगे, इनकी आत्मा को संतुष्ट रखेंगे, तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेरा संदेश आज का यही है कि हम सभी को चाहिए कि हम जैसे हमारा पालन पोषण हमारे माता पिता करते हैं, उसी प्रकार इनका दूध पीकर हमारे बच्चे बड़े होते हैं, हम भी बड़े होते हैं। तो हमें चाहिए जब इन पे बुढ़ापा आए, जब ये दूध देने लायक ना रहे, तो इनको छोड़ें नहीं, उनकी सेवा करें, उनको एक ऐसी जगह पर रखें, उनके स्थान पर रख करके जब उनका शरीर पूरा हो जाए तो विधिवत तरीके से जमीन में गड्ढा खोद करके, जैसे गाय को हम करते हैं, बैल को हम करते हैं, उसी प्रकार भैंसे को भी हमें यही कार्य करना चाहिए। बलि किसी भी जीव की नहीं देनी चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
महात्मा जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और खाटू श्याम प्रभु के मंदिर में बैठे हैं भगवान खाटू श्याम जी, आपको ऐसे बनाए रखें सर। भगवान शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे। जय खाटू श्याम, जय शनिदेव भगवान।